अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। सो लास्ट लेक्चर जो है वो 4.6 एक्सरसाइज पे था हमारा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 4.7 एक्सरसाइज है फर्स्ट ईयर मैथ की। इस एक्सरसाइज का जो मेन टॉपिक है वो नेचर ऑफ रूट्स है कि रूट्स की नेचर क्या होगी। रूट्स जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके जो दो सॉल्यूशंस आते हैं, आंसर्स आते हैं, उनको हम रूट्स कहते हैं। नेचर ऑफ रूट का मतलब सिंपल यही है कि वो जो दो आंसर्स आएंगे वो रियल नंबर्स होंगे या कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। ये देखें, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है। मतलब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से ही उसके दो आंसर्स आते हैं। एक प्लस में और एक माइनस में दो आंसर्स आते हैं। अब ये बी जो है ये एक रियल नंबर होगा, ये ए भी रियल नंबर है, तो दोनों की डिवीजन भी एक रियल नंबर दे रही है हमें। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होता। बट जो आंसर है वो रियल है या कम्प्लेक्स है वो सारे का सारा डिपेंड करता है इस स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म पे, जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमें पता है कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो कम्प्लेक्स बन जाता है, उस माइनस की जगह पे फिर आयोटा लिखते हैं। तो सेम यही केस यहाँ पे है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर है वो सारे का सारा डिपेंड करता है इस बी स्क्वायर माइनस 4ac टर्म पे। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं और इसको मैंने शॉर्ट में डिस्क लिखा है इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब रूट जो है ये उसकी नेचर ये तीन तरह की हो सकती है। अगर तो पहला केस ये है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आप कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर ज़ीरो आ जाए। फिर ये कि अगर ये आंसर जो है सारे का सारा नेगेटिव हो, ज़ीरो से छोटा हो, लेस देन ज़ीरो हो, और ये सारे का सारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाए। मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये यहाँ ज़ीरो आ जाए या नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ जाए तो फिर ये सारी टर्म ज़ीरो होगी, आपका आंसर सिर्फ रह गया माइनस बी ओवर टू ए, जो कि रियल होगा। और इसका एक आंसर माइनस बी ओवर टू ए है तो दूसरा आंसर भी माइनस बी ओवर टू ए होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सलूशन एक नहीं होता, इसके दो होते हैं। तो मतलब फिर दोनों आंसर सिमिलर होंगे, माइनस बी ओवर टू ए और माइनस बी ओवर टू ए। तो इस सेंस में इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो आपके रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, और सिर्फ इस केस में इक्वल हो रहे हैं। उसके बाद सेकंड, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो आ जाए, यानी कि अंडर रूट के अंदर वाली सारी टर्म नेगेटिव में चली जाए, तो ऑब्वियसली अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गए तो वो आयोटा बन जाएगा, तो हमारे रूट्स क्या होंगे, कम्प्लेक्स होंगे। और ये जो दोनों रूट्स आएंगे ये अनइक्वल होंगे। ऑब्वियसली एक रूट प्लस के साथ होगा और एक माइनस के साथ होगा। तो ये जो अनइक्वल रूट्स आएंगे और कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, और ये जो कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे बेसिकली एक दूसरे का कॉन्जुगेट भी होंगे। एक प्लस आयोटा के साथ है तो एक माइनस के साथ है, तो ये कॉन्जुगेट भी कहलाते हैं। तो ये एमसीक्यू में बात पूछी जाती है कि जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन ज़ीरो हो तो रूट्स जो कम्प्लेक्स होते हैं वो एक दूसरे का क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, एडिटिव इन्वर्स होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। तो वो रूट्स जो है एक दूसरे का क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। इसी तरह से थर्ड केस है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्र माइनस 4ac, अगर ये टर्म जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो फिर हमारे रूट्स जो हैं वो रियल हो जाएंगे और दो आंसर जो हैं वो डिफरेंट आएंगे, प्लस में और माइनस में, और इस केस में भी हमारे रूट्स अनइक्वल होंगे। तो इक्वल रूट सिर्फ एक केस में ही है, जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो है तो रूट्स कम्प्लेक्स हैं और अनइक्वल है। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रूट्स रियल है और अनइक्वल है। अब ये जो रियल नंबर्स हैं इसमें दो क्लासिफिकेशन हम फर्दर कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर होते हैं ये रैशनल का और इरेशनल का यूनियन होते हैं। तो इसका मतलब अगर हमारे पास रूट जो है वो एक रियल नंबर आता है तो हम फर्दर ये भी बता सकते हैं कि वो रूट जो है वो रियल आ रहा है, जो वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर तो हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac जो है ना एक परफेक्ट स्क्वेयर आ रहा हो तो वो एक रैशनल रूट होगा। परफेक्ट स्क्वेयर का मतलब, अगर फॉर एग्जांपल स्क्वेयर रूट के अंदर 16 आ गया तो 16 4 का परफेक्ट स्क्वेयर है। इसका मतलब ये है कि वो रूट जो है वो रैशनल हो जाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वेयर नहीं आता तो फिर हमारा रूट जो है वो इरेशनल आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 17 आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, आपके पास 17 आ जाता है तो स्क्वेयर रूट के अंदर 17 आ जाएगा तो वो एक इरेशनल नंबर है। तो इस वजह से हमारा रूट क्या हो जाएगा, टोटली इरेशनल हो जाएगा। तो ये कंप्लीट स्केच है, आप लोग इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट क्या है। रूट की नेचर तीन तरह की हो सकती हैं, इक्वल और रियल रूट्स।
अनइक्वल और कम्प्लेक्स रूट्स और रियल और अनइक्वल रूट्स। अब रियल में फर्दर दो क्लासिफिकेशन हैं, रैशनल की और इरेशनल की। अगर तो परफेक्ट स्क्वायर है रूट रैशनल हो जाएगा, अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तो इरेशनल हो जाएगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। जी, तो एक्सरसाइज का 4.7 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें तो वो यही पूछ रहा है कि डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस के रूट्स को डिस्कस करना है, नेचर को रूट्स की कि क्या है। ऑब्वियसली सबका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। इसका पहला पार्ट जैसे ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है 4x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 1 है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें तो वो आता है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 6² माइनस 4 तो आंसर 20 आ गया, जो कि ग्रेटर दैन 0 है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। सो इसका रूट जो है वो रियल तो है ही है, साथ में क्या होगा, इरेशनल और अनइक्वल रूट होगा। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, आप लोग ये भी देख सकते हैं 17 रूट आया तो पॉजिटिव है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो इरेशनल है और साथ में अनइक्वल है। यहाँ पे रूट इस क्वेश्चन 4 पार्ट में 0 आ गया तो इसके रूट्स क्या हो गए हैं, इक्वल और रियल हो गए। यहाँ पे इसका 1 आ गया, 1 ग्रेटर दैन 0 है और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है चूँकि, तो इसके रूट्स रैशनल हैं और अनइक्वल हो गए। सो ये इनका सोल्यूशन हो गया है इसके सभी के सभी 4 पार्ट्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहा है कि कह रहा है कि शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। हमें शो करना है कि इन इक्वेशंस के जो रूट्स हैं ये 1 और 2 के वो रियल होंगे। मतलब रियल होने का मतलब सिर्फ ये शो करना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो ग्रेटर दैन 0 है। सिर्फ ये बात शो कर दें तो प्रूफ हो गया कि इनके रूट्स जो हैं वो रियल हैं। तो अब ये पहला क्वेश्चन देखिए, इसकी इक्वेशन x² माइनस 2 टाइम्स m प्लस 1 ओवर एम एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 वेयर m इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कंडीशन है कि यहाँ पे जो m है ये 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कोई भी नंबर है। अब आप लोग ये इक्वेशन जो है इसमें से देख लें, a की वैल्यू जो है वो 1 बनती है, b की वैल्यू जो x का कॉफिशेंट है वो ये सारी टर्म है माइनस के 2 इंटू एम प्लस 1 ओवर एम, और c की वैल्यू जो है वो 3 बनती है। सो ये देखिएगा पहली लाइन में लिखा भी हुआ है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 टाइम्स m प्लस 1 ओवर एम है और c की वैल्यू 3 है। अब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, ये b वाली टर्म का स्केयर माइनस 4 टाइम्स a और c, ये माइनस 2 का स्केयर जो है ये 4 बन गया। अब ये m प्लस 1 ओवर एम का स्केयर क्या आएगा, a प्लस बी होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। और 2ab से m इंटू 1 ओवर एम कट के अकेला 2 बच जाएगा और ये माइनस के 12 हो गए। अब इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लें, एम स्केयर प्लस 1 ओवर एम स्केयर प्लस 2 और माइनस के 3, क्योंकि इस 12 में से 4 कॉमन आएंगे तो माइनस 3 रह गए। अब ये माइनस के 3 और प्लस के 2 आंसर आ गया है -1। अब यहाँ पे हम इसका एम स्केयर प्लस 1 ओवर एम स्केयर -1 स्केयर कंप्लीट करने के लिए 2 माइनस भी कर लेते हैं और 2 ऐड भी कर लेते हैं। अब उससे क्या होगा, ये 4 टाइम्स ये m माइनस 1 ओवर एम का स्क्वायर बन गया और प्लस का 2 और माइनस का 1 प्लस 1 बन गया। अब आप लोग यहाँ पे देख लें सारी टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव लिखी हुई हैं, 4 भी 0 से बड़ा है, ये जो भी नंबर हो इसका स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा और 1 भी पॉजिटिव है। तो सब का आंसर जो है ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, तो हमने शो कर दिया कि इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। के रूट्स तब भी रियल हो सकते थे अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर दैन 0 आता, तो हमने शो कर दिया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, इसका जस्ट मैं सोल्यूशन आप लोगों को बता देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, ए जो है वो बी माइनस सी के बराबर है, बी सी माइनस ए के बराबर, सी ए माइनस बी के बराबर है। आप लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, बी स्केयर माइनस 4ac तो बी का स्केयर माइनस 4ac, ए और सी जो है एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एट दी एंड आपके पास आंसर बच जाएगा ए स्केयर -2b² प्लस सी स्केयर प्लस 2 माइनस का 4ab माइनस का 4bc और प्लस का 2ac। सो ये सारे का सारा जो है ये a-2b प्लस सी होल स्केयर कंप्लीट होता है और ये सारा स्केयर बन गया, तो स्केयर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है तो इसलिए ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। सो हमारे रूट्स यहाँ पे भी क्या हो गए हैं, रियल हो गए हैं। सो इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल।
अब रूट्स इसके क्या होंगे, रैशनल, मतलब हमें ये शो करना है कि इनका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। जब भी डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो हमें पता है कि रूट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। हमें बेसिकली यही शो करना है। तो देखिए एक पार्ट बता देता हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। अब इसमें ए की वैल्यू है पी प्लस क्यू, बी की वैल्यू है माइनस पी और सी की वैल्यू है माइनस क्यू। अब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है जो कि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी के बराबर है। बी की वैल्यू माइनस पी का स्क्वेयर माइनस फोर, वैसे ए की वैल्यू पी प्लस क्यू और सी की वैल्यू माइनस क्यू है। सो ये फार्मूला बन गया पी स्क्वेयर प्लस फोर पी क्यू प्लस फोर क्यू स्क्वेयर, जो कि पी प्लस टू क्यू का होल स्क्वेयर बनता है अगर इसको क्लोज करें तो, कि ए प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर बन गया है तो स्क्वेयर हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा और परफेक्ट स्क्वेयर बन गया है। तो इसका मतलब हमारे रूट्स क्या हो गए हैं, रैशनल हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे भी ये इक्वेशन है, इसके ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू है। डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो ये पी प्लस क्यू का होल स्क्वेयर बनता है विच इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। सो ये भी एक परफेक्ट स्क्वेयर है। तो हमारे रूट्स क्या हैं, रैशनल है। तो हमने ये बात शो कर दी कि हमारे रूट्स क्या हो गए हैं, रैशनल हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम विल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी इक्वल। अब हमने कहा कि उसने कहा कि एम की क्या वैल्यू रखेंगे हमारे रूट्स जो है इक्वल हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली इक्वल रूट के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। हम डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो रखेंगे तो वहाँ से किसका आंसर आता जाएगा, एम का। इसका मतलब एम की वो वैल्यू वो वाली वैल्यू होगी जिसको पुट करने से डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है, रूट्स इक्वल होते हैं। सो इन तीनों इक्वेशंस में हम इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, उसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे और वहाँ से किसका आंसर आ जाएगा, एम का आंसर आ जाएगा। सो ये पहला पार्ट देख सकते हैं, एम प्लस वन इसमें ए की वैल्यू है, टू टाइम्स एम प्लस थ्री बी की वैल्यू है और एम प्लस एट सी की वैल्यू। अब कहा हुआ है कि उसने के रूट्स जो इनके इक्वल हैं तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो रखेंगे, बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे बी की वैल्यू बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये टू का स्क्र फोर बन गया, एम प्लस थ्री का स्क्र ए प्लस बी होल स्क्र का फार्मूला लगेगा जो कि इक्वल है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी। ये माइनस का फोर वैसे ही एम स्क्र को एम से मल्टीप्लाई किया एम स्क्र बन गया, एम को एट से एट एम प्लस एम और प्लस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये फोर वैसे ही एम स्क्र प्लस नाइन प्लस सिक्स एम माइनस फोर वैसे ही एम स्क्र, एट और प्लस एम नाइन एम हो गए प्लस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये फोर जो है दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, एम स्क्र प्लस नाइन प्लस सिक्स एम, ये बाहर माइनस इन तीनों के साइन क्या कर देगा, चेंज। तो प्लस का एम स्क्र माइनस का एम स्क्र कट गए, सिक्स एम और माइनस के नाइन एम, माइनस थ्री एम हो गए, नाइन माइनस एट वन। तो अब ये माइनस थ्री एम प्लस वन को ज़ीरो करेंगे तो यहाँ से एम का आंसर क्या आ जाएगा, वन ओवर थ्री आ जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देख लें कि इक्वेशन गिवन है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट ए बी और सी आ जाएगा। जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो रखेंगे और डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो एट दी एंड आपके पास एम के दो आंसर्स आ जाएंगे, टू और माइनस टेन बाई नाइन। इनका मतलब ये बेसिकली जब भी इस क्वेश्चन में एम की वैल्यू टू पुट करें और माइनस टेन बाई नाइन पुट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इसी तरह से ये थर्ड पार्ट है, ये भी देख लीजिएगा। ये सोल्यूशन आप लोगों के सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी एट द एंड जो एम के दो आंसर्स आएंगे, एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड एम माइनस थ्री इज़ इक्वल टू एम इज़ इक्वल टू थ्री। सो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर इसी एक्सरसाइज का। इसमें कह रहा है कि जी शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल, इक्वल होंगे इफ़ सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र इंटू वन प्लस एम स्क्र। कहता है अगर इसके रूट्स इक्वल होंगे अगर सी की ये वैल्यू हो तो, सी स्क्र की। सो हमने अज्यूम कर लिया कि सी रूट्स इक्वल हैं तो फिर सी का आंसर भी ये आना चाहिए। तो हम इस वे में सॉल्व करेंगे। तो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है सबसे पहले। तो ये एक्स स्क्र वैसे ये एम एक्स प्लस सी का होल स्क्र ओपन करें, एम स्क्र एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस टू एम सी एक्स, यानी कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी और ए स्क्र इधर आके माइनस का ए स्क्र इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से जो एक्स स्क्र वाली टर्म्स है उनमें से एक्स स्क्र कॉमन लें तो वन प्लस एम स्क्र बच जाएगा। ये टू एम सी एक्स वाली एक ही टर्म है और सी स्क्र माइनस ए स्क्र एक टर्म बन। अब इसमें आप कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए की वैल्यू जो है वो वन प्लस एम स्क्र है, बी की वैल्यू टू एम सी है और सी की वैल्यू सी स्क्र माइनस ए स्क्र है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने लेट कर लिया कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन जो है वो अगर इक्वल है
तो इक्वल उस सूरत में हो सकते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ज़ीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो करते हैं, बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो बी की वैल्यू आ गई 2mc होल स्क्र माइनस फोर एज इट इज़, ए की वैल्यू एम स्क्र प्लस वन और सी की वैल्यू सी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू ज़ीरो। ये 2mc का स्क्र 4m स्क्र सी स्क्र बन गया, माइनस का 4 वैसे ही, एम स्क्र को सी स्क्र से मल्टीप्लाई करें, सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें, और ये माइनस फोर है, माइनस फोर से सबको मल्टीप्लाई करें, सब के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसने क्या किया, ये फोर कॉमन लिया है, तो ये एम स्क्र सी स्क्र वैसे ही आ गया, माइनस का एम स्क्र सी स्क्र भी आ गया, माइनस माइनस प्लस का एम स्क्र ए स्क्र आ गया, और माइनस का सी स्क्र और प्लस का ए स्क्र। तो ये एम स्क्र सी स्क्र से एम स्क्र सी स्क्र प्लस का और माइनस का कट गए हैं। तो अब यहाँ पे फोर कॉमन ले लो, तो एम स्क्र ए स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस ए स्क्र इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ से एम स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस ए स्क्र को ज़ीरो करें तो सी स्क्र इधर चल के प्लस का बन जाएगा, और इन दोनों टर्म में से ए स्क्र कॉमन ले लें तो वन प्लस एम स्क्र बच जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। सिमिलरली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 भी है कि ये इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 4x इधर लेके आएंगे, माइनस का बन जाएगा, तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी। इसमें ए की वैल्यू एम स्क्र है, बी की वैल्यू 2mc माइनस फोर है, और सी की वैल्यू सी स्क्र है। अब अगर हम इसके रूट्स इक्वल कर लें तो हमें शो करना है कि सी इज इक्वल टू ए ओवर एम है, तो हम इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो करते हैं, बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट को जब ज़ीरो करेंगे तो एट दी एंड देख लीजिएगा आंसर क्या आ गया, 4m² सी स्क्र प्लस 16 ए स्क्र माइनस 16 ए एम सी माइनस 4m² सी स्क्र इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये 4m² सी स्क्र प्लस का और माइनस का कट गए, बाकी दोनों टर्म में से 16 ए कॉमन ले लें, तो यहाँ से a माइनस एम सी इज इक्वल टू ज़ीरो और a इज इक्वल टू एम सी और c इज इक्वल टू ए ओवर एम, हमारा आंसर आ गया। तो सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 7 है और 8 है, दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग पार्ट हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, आने के चांसेस होते हैं। सो इनमें भी देख लीजिएगा, सबसे पहले तो वही बात कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप लोग इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये ए स्क्र और बी स्क्र दोनों एलसीएम बनते हैं इस इक्वेशन का, तो सारी इक्वेशन को ए स्क्र बी स्क्र से मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बी स्क्र एक्स स्क्र, इधर आ जाएगा ए स्क्र इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्क्र, और वन के साथ भी ए स्क्र और बी स्क्र मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो ये बी स्क्र एक्स स्क्र वैसे ही है, ए स्क्र ए एम एक्स प्लस सी का होल स्क्र, जिसको एक्सपेंड करें एम स्क्र एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2mc एक्स, और ये माइनस का ए स्क्र बी स्क्र इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब ये बी स्क्र एक्स स्क्र जो है ये एक्स स्क्र वाली टर्म है और ये एक्स स्क्र वाली टर्म है, दोनों में से एक्स स्क्र कॉमन ले लें तो बी स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र बच गया। ये 2m ए स्क्र सी एक्स वाली एक ही टर्म है, और ए स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र बी स्क्र ये कांस्टेंट टर्म आ गई एक्स के बगैर वाली। तो ये आपके पास इक्वेशन जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई, ये सारी आपके पास ए की वैल्यू है, ये सारी बी की वैल्यू है, और ये सारे कांस्टेंट टर्म्स जो हैं ये सी के इक्वल है। अब हम इसके रूट्स जो हैं वो चूँकि इक्वल हैं, तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो करेंगे, बी स्क्र माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो। बी की वैल्यू 2m ए स्क्र सी पुट करें, स्क्र लें तो 4m स्क्र ए 4c स्क्र बन गए, माइनस का 4 वैसे ही ए की जगह पे ए की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करें, ये इन सब टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें आप लोग। अब ये पहली टर्म एक ये है और दूसरी ये सारी टर्म है, इसमें ये 4 और ये 4 कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन लिख लें, तो आपके पास एम स्क्र ए 4c स्क्र बच गया, ये बाहर माइनस है, माइनस इन सब के साइन चेंज कर देगा, ये देखिएगा माइनस का बी स्क्र ए स्क्र सी स्क्र बन गया, प्लस हो गया ये ए स्क्र और बी 4, ये माइनस में आ जाएगा ए 4m स्क्र सी स्क्र, और इसी तरह से ये प्लस का ए 4m स्क्र बी स्क्र इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये वाली जो टर्म है ना ए 4m स्क्र सी स्क्र, ये माइनस में है और यही प्लस में है, ये दोनों कट गई, बाकी जो सारी टर्म्स बच गई हैं वो कौन सी बच गई, ये वाली माइनस का बी स्क्र ए स्क्र सी स्क्र प्लस का ए स्क्र बी 4 और प्लस का ए 4m स्क्र बी 4, इन दोनों तीनों टर्म्स में ए स्क्र और बी स्क्र कॉमन ले लें, तो यहाँ पे माइनस के सी स्क्र बच जाएंगे, यहाँ पे प्लस के बी स्क्र बच जाएंगे, और यहाँ पे प्लस के ए स्क्र एम स्क्र बच जाएंगे इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से
ये दोनों साइड पे बी स्केयर ए स्केयर से डिवाइड कर दें या दोनों फैक्टर्स को अलग अलग ज़ीरो कर लें, तो ये माइनस का सी स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो करें, तो माइनस का सी स्केयर इक्वेशन के उधर चल के प्लस का बन जाएगा। तो यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी है, स्टेटमेंट देख लीजिएगा। उसने कहा शो डैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसके रूट्स कब इक्वल होंगे, इफ़ आइदर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc और बी इज इक्वल टू 0। ये दो आंसर्स आने चाहिए जब डिस्क्रिमिनेंट को 0 करें हम। तो अब देख लीजिएगा आप लोग, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 रखें, तो ये बी वाली टर्म का स्केयर -4ac, तो माइनस का 4 वैसे ही, ए स्केयर को सी स्केयर से मल्टीप्लाई करें ये टर्म्स को सारी, तो ये टर्म्स आ गई। और इधर 2 का स्केयर जो है 4 बन गया, ये a माइनस बी होल स्केयर ओपन कर लें, तो ये बन गया जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। अब यहाँ पे इस टर्म में भी और इस टर्म में भी 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लें, तो ये b4 बच गया प्लस सी स्केयर ए स्केयर -2ab स्केयर सी। ये माइनस इन चारों टर्म्स के साइन चेंज कर देगा, तो साइन चेंज हो गया। अब आप लोग यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि ये 4 तो डिवाइड कर दिया, उधर 0 है, बाकी बच क्या गया, बाकी सिर्फ एक ये टर्म कट गई, प्लस का ए स्केयर सी स्केयर और माइनस का ए स्केयर सी स्केयर कट गया। बाकी ये b4 बच गया, माइनस का 2ab स्केयर सी बच गया, प्लस का ए क्यूब बी बच गया, बी सी क्यूब बच गया, माइनस ए बी स्केयर सी बच गया इज इक्वल टू 0। अब इस सारी टर्म में आप लोगों को माइनस का 2ab स्केयर सी और ये ए बी स्केयर सी माइनस का मिलकर माइनस का 3ab स्केयर सी बन गया। अब इस सारी टर्म में b कॉमन आ रहा है, b कॉमन ले लें, इधर बी क्यूब रह जाएगा, इधर 3abc रह जाएगा, इधर ए क्यूब रह जाएगा, इधर सी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये बी वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों को अलग अलग आप लोग 0 कर लें, तो एक आंसर बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक आंसर देख लें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू 0 आएगा, और वहाँ से माइनस का 3abc इक्वेशन के उधर ले जाएंगे, तो ये देखें हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये देख सकते हैं ये आंसर एट दी एंड लिखा भी हुआ है। यही हमारा था एक्सरसाइज 4.7 का कंप्लीट का सलूशन, जो डिस्कस कर लिया मैंने आप लोगों के साथ। उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ लग गई होगी, और इसको फर्दर जो है प्रैक्टिस कीजिएगा और बड़े अच्छे से देखिएगा। इसके स्पेशली लास्ट 2 क्वेश्चन 7 और 8 नंबर जो है लॉन्ग पार्ट के लिए लाजमी देखिएगा। यहीं पे लेक्चर ख़त्म होता है, तो इसी के साथ फिर अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे।